जय हिंद बच्चों। सब ठीक ठाक है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए जेई एडवांस का सुपर क्वेश्चन लेके आया है। इस क्वेश्चन को आराम से 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद अटेम्प्ट करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 1 2 3 4 5 6 सच दैट फॉर ईच के with 1 is less than or equal to k is less than or equal to 5, at least one of the first k terms of the permutation is greater than k। पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 we have to given 6 digits and we have to find the number of permutation if there is no condition। कंडीशन अगर ना हो तो परमुटेशन कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 6, तो कितना हो जाएगा? 720। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन यहाँ है। कंडीशन क्या आगे मुझे जरा ध्यान देना है। सच दैट फॉर ईच के, यहाँ के की वैल्यू वेरी करती है 1 से लेके 5, यानी के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 5, किसी को लेके मान लीजिए के इज इक्वल टू 3 अगर सपोज करें, सोचिए के इज इक्वल टू 3, तो क्या मतलब होगा? एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द परमुटेशन इज ग्रेटर देन 3, ये होना चाहिए। जैसे परमुटेशन हमने मान लीजिए बना दिया 1 2 3 4 5 6, ये परमुटेशन है ना, अरेंजमेंट है। इसे मान लीजिए 3 अगर के जरूर 3 लेते हैं तो 3 टर्म अगर लेते हैं, फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म में कम से कम एक टर्म 3 से बड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे पहले टर्म की बात करें 3 से बड़ा नहीं है, इसकी बात करें 3 से बड़ा नहीं, ये भी याद करें ये भी 3 से बड़ा नहीं है, मतलब ये परमुटेशन हम नहीं ले सकते। बात समझ रहे हैं? ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ अगर होता 4, क्या होता आपका 4, अगर 4 अगर यहाँ होता, यहाँ कुछ और हो जाता, जो कुछ भी हो। तब आपका जब 3 टर्म अगर लिए तो देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट 3 टर्म ले रहे हैं तो पहला टर्म ही क्या हो गया? 4 से बड़ा हो गया। तो कम से कम एक बोला है, एक भी अगर बड़ा हो गया तो हम ले लेंगे, और नहीं हुआ, एक भी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो मामला फ्लॉप कर जाएगा। ठीक है। तो हमें चेक करना होगा कि के इज इक्वल 1 से लेके के इज इक्वल 5 तक सबके लिए ट्रू होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या किए हैं कि पूरा इसका जो है, इस क्वेश्चन की प्रोग्रामिंग जो है एक साथ बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझाने में हमें सुविधा रहेगी। ये नहीं हुआ कि एक समझाया दूसरा समझाया तो पहला दिमाग से उतर गया। ये सब कुछ आपके सामने है। ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में 5 कंडीशन लिया है। पहला जो कंडीशन हमने बेटा लिया है वो क्या किया है कि हमारे पास कितने प्लेस है? 6 प्लेस है। 6 प्लेस में हम क्या किए कि फर्स्ट जो प्लेस है उसको हमने 6 से फिल कर दिया। अब फर्स्ट प्लेस को अगर हम 6 से फिल कर देते हैं, यह जो कंडीशन होगा, यह जो परमुटेशन होगा, क्या होगा कि हमारे सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब के इज इक्वल अगर 1 ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 से बड़ा है। के इज इक्वल 2 लेंगे तो सेकेंड टर्म, 2 टर्म लेंगे। अब क्या है, यहाँ कुछ भी हुआ आपका, कम से कम एक टर्म तो बोला ही गया है, कुछ ही मान लीजिए यहाँ पे 3 हो गया सपोज करिए, तब क्या है, ये टर्म जो यही टर्म जो है 2 से बड़ा हो गया, तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है पहला टर्म अगर 6 से बड़ा हो, 6 हो, पहला टर्म अगर क्या है 6 है, तो चाहे यहाँ एक टर्म ले, चाहे 2 ले, चाहे 3 ले, चाहे 4 ले, 5 ले। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही आपका हो गया किससे बड़ा? 1 से लेकर 5 तक किसी से भी बड़ा है। ठीक है। तो सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब यहाँ पर मुटेशन बनेगा कि ना फैक्टोरियल 5, क्योंकि ये 5 प्लेस को हम 5 डिजिट से भरेंगे फैक्टोरियल 5 तरीके से। ये हमारा परमुटेशन है। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या सेकंड कंडीशन लेते हैं कि 6 को सेकंड प्लेस पर रखते हैं। 6 को अगर हम सेकंड प्लेस पर रख दिए तो बाकी के 5 प्लेस भरेंगे फैक्टोरियल 5 तरीके से, 120। लेकिन इसमें देखना है कौन सा कंडीशन जो होगा, कौन सा परमुटेशन फ्लॉप कर जाएगा, हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा।
अगर फर्स्ट प्लेस पर अगर 1 रखते हैं, फर्स्ट प्लेस पर 1 रखते हैं, इधर चाहे कुछ भी फिल कर दे, यह फ्लॉप कर जाएगा। क्यों फ्लॉप कर जाएगा, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले प्लेस पर अगर 1 है, इधर कुछ भी हो, अगर k इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो केवल एक टर्म लेंगे, तो एक टर्म लेंगे तो यह टर्म 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि 1 से बड़ा नहीं, 1 के इक्वल ही है। इसलिए सबको जो है खराब कर देगा ये, यानी परमुटेशन नहीं ले सकते, फ्लॉप कर जाएगा। तो 1 को यहाँ रखते हो, बाकी के 4 फैक्टर 4 तरीके से 24 अरे 120 जो परमुटेशन बना, इसमें 24 जो परमुटेशन हुआ वो क्या हुआ, फ्लॉप कर जाएगा, हमारे कंडीशन को नहीं फुलफिल करेगा। तो हमारे पास एक्चुअल परमुटेशन क्या हो जाएगा, तो 120 माइनस 24 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो, समझ लिए। अब थर्ड कंडीशन ले रहे हैं। थर्ड कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि 6 को हम थर्ड प्लेस पर रखते हैं। 6 को क्या रखते हैं, थर्ड प्लेस पर। अब जैसा कि हमने बताया 6 को थर्ड प्लेस रखते हैं, टोटल ये हुआ। इसमें देखें कितने फ्लॉप होंगे, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट प्लेस पर जब भी 1 रखेंगे तो चाहे कुछ भी यहां कर लें, ठीक है, वो जो है मामला फेल। इसलिए फेल क्योंकि k इज इक्वल 1 के लिए ही ट्रू नहीं होगा। यहां बोला गया फॉर ईच के, यानी k की हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, k इज इक्वल 1 ले, k इज इक्वल 2 ले, k इज इक्वल 3 ले, तो एटलीस्ट 1 टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन 3 k होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को अगर हम 1 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, k इज इक्वल 1 के लिए ट्रू नहीं होगा, बाकी के किसी के लिए ट्रू हो जाए, ठीक है, तभी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सबके लिए होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट प्लेस पर 1 रखेंगे तो बाकी को 4 यानी 24 तरीके हुए। ठीक है, ये नहीं ले सकते। अब क्या बच गया, अब इसमें अब यहाँ जो है आपका क्या है, यहाँ आपका 2 रख करके 2 से शुरुआत करते हैं, तो 2 से शुरुआत करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 2 1। ध्यान दीजिएगा, एक जैसे मान लीजिए फर्स्ट 2 टर्म अगर लेते हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म अगर लेते हैं तो 1 और 2 कहीं भी अगर होगा 1 और 2 तो वह जो होगा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से स्टार्टिंग तो हम ले चुके हैं, अब 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया 1 है, 2 1, 2 1 को फिक्स कर दिए, तो यहाँ बाकी के 3 यानी 6। ठीक है, इसके बाद कुछ भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ना है, हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। इसलिए ये फुलफिल नहीं करने से क्या होगा, एक 1 लेकर के एक आपका 2 1 लेकर के, टोटल इतने हो गए, कितने हो गए, माइनस कर देंगे ये दोनों, 90 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड हो गया फोर्थ कंडीशन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें आपके ज्यादा कंडीशंस है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे हमने चौथे कंडीशन में क्या लिया है कि 6 को ले लिया है फोर्थ प्लेस पर, 6 को कहा ले लिया है फोर्थ प्लेस पर, 6 को फोर्थ प्लेस ले तो फैक्टोरियल 5 तरीका टोटल इतने बना। अब इसमें से जो जो फुलफिल नहीं करेगा उसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, आपका पहले प्लेस पर जैसा कि अभी जान चुके हैं कि 1 अगर रहेगा तो वो परमुटेशन नहीं ले सकते, तो पहले प्लेस पर अगर 1 रखेंगे तो बाकी के 4 प्लेस के लिए फैक्टोरियल 4 यानी 24 तरीका, ये ठीक है। अब देखिए दूसरी बात है, 6 के पहले कितने प्लेस है, 3 प्लेस है, तो फर्स्ट 3 टर्म अगर लेना है हमें तो उसमें 1 2 3 लगातार 1 2 3 इनमें से किसी से भी फिल करेंगे 1 2 3 से, तो वह जो होगा आपका फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट 3 टर्म को हम 1 2 3 से अगर लेंगे, ठीक है, तो वह ये फुलफिल नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए 3 टर्म के k इक्वल 3 के लिए बात करते हैं, तो k इक्वल 3 के लिए बात करेंगे तो कोई ना कोई टर्म 3 से बड़ा होना चाहिए। अब पहले के 3 टर्म हम 1 2 3 से ही फिल कर रहे हैं, तो कोई भी टर्म 3 से बड़ा होगा नहीं, इसलिए उसको नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन हम कर कैसे रहे, एक बार फर्स्ट प्लेस पर 1 रख के, एक बार फर्स्ट प्लेस पर 2 रख के। तो फर्स्ट प्लेस पर बेटा अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को 1 3 से भरना है, क्योंकि पहले 3 के लिए हम लेके चल रहे हैं 2 1 2 3, ठीक है ना, तो 1 से तो हो ही गया काम। 2 यहाँ रखते हैं तो यहाँ 1 3 से भरना होगा, तो 1 3 से फुलफिल करने का तरीका क्या होगा, 2 तरीके होंगे, फैक्टोरियल 2, इन दोनों के लिए 2 तरीके होंगे, जो ही बच गए रहेंगे 4 और 5 उससे, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या 4 हो गया। अब यहाँ देखना यह है कि इसके अलावा अगर पहले प्लेस पर 2 है, दूसरे प्लेस पर अगर 1 है, तो k इज इक्वल टू 2 के लिए यह फुलफिल नहीं होगा, चाहे इधर कुछ भी आ जाए।
मैंने कहने का मतलब कि इन दोनों को अगर हम 2 1 से लिखें, यहाँ 2 अगर यहाँ 1 यहाँ कुछ भी हो जाए हम नहीं ले सकते। बात तो समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, ऐसा ना हो कि जो ऊपर जो कंडीशन है वो रिपीट हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ अगर 2 1 लेते हैं तो यहाँ 3 ने 3 वाला कंडीशन यहाँ ले चुके हैं, इसलिए इस 3 को क्या करेंगे कि 3 को इधर हम भेज देंगे। तो 3 के लिए हमारे पास 2 प्लेस है, कितने प्लेस है? 2 प्लेस है। इन दोनों प्लेस को भरने का तरीका होगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। इसमें बाद बच गई एक कोई प्लेस बचेगा, इधर एक कोई प्लेस बचेगा। इन दोनों को जो है फुलफिल करने के लिए बाकी के जो नंबर होंगे 4 और 5 उसके लिए फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 कितना होगा? 4, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन समझ जाए कि यहाँ पर अगर 3 आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। अगर यहाँ पर 3 आ जाता है तो बाकी के यहाँ क्या रखना है? 1 2 रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 अगर ले लिए आपका, तो इसको 2 तरीके से, इसको 2 तरीके से, तो बहुत तरीका हो गया। और कोई कंडीशन यहाँ पर 3 को रखते हुए और कोई नंबर इधर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और कोई नंबर अगर हम ले लें, मान लीजिए कि हम 4 ले लें, यहाँ पर सपोज करिए कि अगर 4 ले लें, अगर हम 4 ले लें तो k इज इक्वल टू 3 के लिए ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा, 4 ले लेंगे एक टर्म का क्या हो जाएगा? 3 से बड़ा। 4 अगर यहाँ ले ले और अच्छी तरीके से 4 याद ले, यहाँ पे 3 हम फिक्स कर दिए हैं समझ को। इसलिए आपका जो है जो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा वो क्या होगा? 3 1 2 ही होगा, ठीक है। 1 2 का रेंज कर सकते हैं, 2 1 या 1 2, ठीक है। ये हुआ, ये माइनस के 84 हो गया। अब है आपका लास्ट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको समझ लिए, सब समझ लिए। हमने क्या किया कि 5th प्लेस पर हमने 6 को रखा। 5th प्लेस पर किसको रखा? 6 को रखा, ठीक है। तो टोटल तो आपके इतने हो गए। अब इसमें से देखना है किसको नहीं ले सकते। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट प्लेस पर अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1। फर्स्ट प्लेस पर बेटा अगर 1 हम लेंगे तो इधर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सारा कंडीशन फेल हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस 1 रखेंगे तो बाकी के हमारे पास 1 2 3 4 प्लेस बचे। इनको फुलफिल करने के लिए फैक्टोरियल 4 यानी ये केस हो गया, ठीक है। अब लेंगे आपका बारी बारी सोचेंगे, आपका 1 रख के 2 रख के 3 रख के 4 रख के, इतना ही बनेगा आपका। तो अगर यहाँ 2 ले लिए तो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि 6 के पहले हमारे पास प्लेस कितने हैं? 1 2 3 4। इधर आपका 1 2 3 4 ये चारों डिजिट ही को ही अगर चूज करते हैं तो यह आपका कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। अगर 4 1 2 3 4 ही लेते हैं तो k इज इक्वल टू 4 के लिए ट्रू नहीं होगा, बाकी के लिए ट्रू हो जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर ईच के लिखा हुआ है। एक जगह अगर फेल हो गया तो बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब 1 2 3 4 इसके लिए 4 प्लेस है, तो 1 2 3 4 के लिए कुछ भी अरेंजमेंट करेंगे वो हम नहीं ले सकते। एक बार 1 के लिए देख लिए 1 में सब आ गया। अब एक बार 2 के लिए देख रहे हैं, 2 से स्टार्टिंग है तो 2 से अगर स्टार्टिंग है इधर क्या बच गया? 1 3 4। इसको अरेंज करने के फैक्टोरियल 3, यहाँ जो भी होगा 1 तरीके से फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो गया, ठीक है। ये सही है। अब ये देखना है आपका कि 2 2 1 3 4 से तो सही है। अब हम ये सोच रहे हैं आपका कि ये जो आपका मैक्सिमम 4 को अगर मान लीजिए बाहर निकल ले, 4 को अगर यहाँ हम कर देते हैं, 5 अगर अंदर आ गया, 5 कहाँ आ गया? अंदर आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 1 और 3 को अगर आपस में चेंज अगर करते हैं, ठीक है, तो वह अरेंजमेंट नहीं ले सकते। हमेशा दिमाग में बात रहे कि अगर मान लीजिए शुरू के अगर 3 प्लेस अगर लेते हैं तो 1 2 3 से अरेंज नहीं होना चाहिए। शुरू के 2 प्लेस लेते हैं तो 1 और 2 से नहीं होना चाहिए। शुरू का 1 प्लेस लेते हैं तो 1 से नहीं होना चाहिए। शुरू के 4 प्लेस लेते हैं तो 1 2 3 4 से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 को बेटा हमने यहाँ रख दिया, 4 को बाहर निकाला है, ठीक ना। इस ऑर्डर में निकालेंगे ना तब भूलेंगे नहीं। तो पहले हमने क्या किया? पहले तो 1 कर दिया जो अरेंजमेंट होना चाहिए, इसका 4 को हमने बाहर कर दिया तो 5 अंदर आ जाएगा। 5 को हमने यहाँ रखा। यहाँ क्यों रखा? क्योंकि आपका यहाँ क्या होगा? 2 1 3, 3 प्लेस को 1 2 3 से करेंगे, हो ही नहीं सकता चाहे इधर कुछ भी आ जाए, सही है ना। k 3 के लिए ट्रू नहीं होगा। तो ये 2 तो यहाँ फिक्स है, 1 3 को फैक्टोरियल 2 तरीके से 2 हो गया, ठीक है। अब जो है क्या है कि हम क्या करते हैं, 4 को तो बाहर ही रहने देते हैं, 4 को बाहर रहने दिए। अब क्या है आपका कि शुरू के 2 लेटर, शुरू के 2 प्लेस को क्या है 1 और 2 से फुलफिल करेंगे तो नहीं ले सकते चाहे इधर कुछ भी हो जाए।
तो अगर इसको 2 1 रहने दें, 2 1, इसको कुछ करें, केवल 2 यहाँ 1, तब क्या है, अब अगर 5 अगर यहाँ आ गया, 3 अगर यहाँ आ गया, इस अरेंजमेंट को हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो है इन दोनों के कारण k इक्वल 2 के लिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक तरीका हुआ, क्योंकि 5 3 4 ये एक ही अरेंजमेंट है, एक तरीका हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, अब एक बार हमने क्या किया कि हमने क्या किया था कि 4 को बाहर निकाला था, इस बार हम क्या करते हैं 3 को बाहर निकाला था। किसको? 3 को हमने बाहर निकाल दिया, तो 4 और 5 अंदर हो गए। ठीक है, तब पहले और दूसरा प्लेस को अगर 2 1 से हमने फुलफिल कर दिया, 2 1 से, तो के जो 2 के लिए गड़बड़ हो जाएगा, इन दोनों जब कुछ भी हो सब कुछ फ्लॉप, इन दोनों पर 4 और 5 को फटबॉल 2 तरीके से, यानी 2 हो गया। सही है, ये 2 वाला केस खत्म हो गया, स्टार्टिंग विद 2। अब स्टार्टिंग विद क्या लेते हैं 3, स्टार्टिंग विद 3 लिए, भाई 6 के पहले हमारे पास 4 प्लेस है, यानी 1 2 3 4 वाला केस नहीं लगे, तो 3 यहाँ ले तो बच गया हमारे 1 2 4, तो 1 2 4 कुछ भी अरेंज कर लीजिए, नहीं ले सकते हम, इसको फिर 3 तरीके से, यानी 6 हो गया, नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बार 4 को बाहर निकाल दिया हमने, 4 को क्या किया बाहर, 4 को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, 4 यहाँ कर दिए, 5 को अंदर ले गए, 5 यहाँ तो ये देखिए, ये शुरू के 3 लिए, तो 1 2 3 4 से नहीं हो सकता, 3 यहाँ फिक्स है, तो 1 और 2 को फैक्टोरियल 2 तरीके से। ठीक है, ये वाला 3 वाला स्टार्टिंग हो गया। अब लास्ट में बच गया 4 से स्टार्टिंग, अब 4 से स्टार्टिंग ले रहे हैं, भाई 6 के पहले हमारे पास 4 प्लेस है, भाई 1 2 3 4 से तो होगा ही नहीं, 4 यहाँ हमने रख दिया, तो क्या हुआ 1 2 3 बचा, तो 1 2 3 को अरेंज करने का तरीका देगा फैक्टोरियल 3 6, और कोई केस हम यहाँ ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर गलती से भी 5 को अगर इधर ला देंगे, यह ट्रू होना शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा, तो k इक्वल 1 अगर लेंगे, यही आपका ट्रू कर देगा, k इक्वल 2 के लिए ये ट्रू कर देगा, पहला प्लस 4 है, k इक्वल 3 के लिए ट्रू हो गया, k इक्वल 4 के लिए भाई यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, सही हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते। अब टोटल ये माइनस करेंगे, ये इसमें से इतने को माइनस करेंगे तो 71। ठीक है, अब ये टोटल परमुटेशन हमारे पास कितने हुए, ये सबको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देते हैं, देखिए 0 + 6 6 + 0 6 6 + 4 10 10 + 1 11 कैरी 1, यहाँ क्या हुआ कैरी 1, तो 1 + 2 3 3 + 9 12 12 + 9 21 21 + 8 29 29 + 7 36 कैरी 3, कैरी 3, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, अब तो है नहीं 4, नंबर अपना से होगा 461 461, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, इसको 2 बार देखिए सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन का बेटा सेकंड मेथड देखिए, दोनों मेथड को ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो गिवन है कि फॉर ईच के with 1 is less than or equal to k is less than or equal to 5, at least one of the first k terms of the permutation is greater than k, यानी फर्स्ट k टर्म अगर ले रहे हैं तो कम से कम उसमें से एक जो है तो क्या होना चाहिए, k से बड़ा होना चाहिए। हम इसमें ऐसा कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन अगर निकाल लें, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हमारा होगा फैक्टोरियल 6 यानी 720। इसमें से हम उस परमुटेशन को माइनस कर दें जिसमें जो फर्स्ट के टर्म जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन खोज रहा है, तो हम क्या करें कि फर्स्ट के टर्म को हम क्या कर दें, ग्रेटर देन के ना लेकर के, है ना, क्या कर दें लेस देन और इक्वल टू के ले लें, लेस देन और इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री केस बन जाएगा, उसको माइनस कर देंगे हम। ये एक तरीका हुआ। ठीक है, इसको भी पूरी तरह से हम बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि आपको समझाने में सुविधा हो, एक साथ एनालिसिस कर सकें पूरा। ठीक है,
पहला जो कंडीशन हमने लिया है इसमें लिया है कि फर्स्ट टर्म इज नॉट ग्रेटर देन 1, फर्स्ट टर्म 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें जो परमुटेशन बनाना है उसमें क्या है, अगर फर्स्ट टर्म लेते हैं तो 1 से बड़ा होना चाहिए। हम ले रहे हैं कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 1 से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 से छोटा का तो कोई चांस है नहीं, 0 होगा तो है नहीं। तो फर्स्ट टर्म को हमने 1 ले लिया, तो बाकी के जो 5 डिजिट हैं उनको 5 तरीके से रन करेंगे, यानी टोटल हो गया 120। सही है ना। अब सेकंड कैसे है कि नन ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज ग्रेटर देन 2, यानी दो फर्स्ट 2 टर्म लेंगे तो इनमें से दोनों में से कोई भी 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों प्लेस पर 1 और 2 आएगा। तो 1 और 2 को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा। लेकिन हम ये भी देख लेना है कि कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस पर अगर 1 रखते हैं तो सारे केस इसमें आ चुके हैं। आइए 1 2 को फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज करेंगे तो एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 2 1। यह केस ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है ना। यही केस न बचा, यानी क्या ले लिया आपका टोटल तो फैक्टोरियल 2, एक केस माइनस हो गया, यानी 1 केस, यानी आपका एक ही केस इधर बनेगा। तो क्या है टोटल परमुटेशन, इसको इधर के तो अरेंज कर दिए फैक्टोरियल 4 × 24, 1 × 24 24, सेकंड हो गया। अब थर्ड है नन ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज ग्रेटर देन 3, यानी आपका फर्स्ट 3 टर्म में से कोई भी टर्म 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों प्लेस को 1 2 3 से हम फिल करेंगे, बाकी के ये 3 प्लेस बच गए तो 4 5 6 से होंगे। तो 3 प्लेस को अरेंज करने का फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो गया। आई न तीनों को भाई 1 2 3 अगर लेते हैं टोटल तरीका फैक्टोरियल 3 हुआ, क्योंकि जो तरीका इसमें कॉमन है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। पहला तरीका क्या होगा, यहाँ से स्टार्टिंग विद 1, या स्टार्टिंग विद 1 वाला फर्स्ट केस में आ चुका है। स्टार्टिंग विद अगर 1 करते हैं, यहाँ अगर 1 लेते हैं तो इन दोनों को फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज करेंगे, तो माइनस फैक्टोरियल 2 लिखे हैं, इसलिए यहाँ देखिए लिख दिए हैं आपका ये एरो लगा लिखे हैं 1 से स्टार्ट होने वाला। समझे बात को, ये आपका फर्स्ट केस से मिला। सेकंड केस से क्या मिला, सेकंड वाले केस में 2 1 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे बताए ना अभी हम। सेकंड वाले केस में एक्चुअली में क्या हो रहा है, 2 1 एक ही केस ही बन रहा है यहाँ पर 2 1, ठीक है। तो 2 1 वाला केस लेंगे नहीं, तो 2 1 अगर यहाँ लेते हैं, 2 यहाँ 1, यहाँ बस एक ही तरीका होगा, एक तरीका। समझे बात को, तो आपका 2 1 से स्टार्ट होने वाला, तो कितना फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 यानी 3 हो गया। तो तरीका नहीं, इधर के अरेंजमेंट आपका 3 तरीके से, इधर का अरेंजमेंट 6 तरीके से, 3 × 6 यानी 18, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्थ केस देखिए, नन ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज ग्रेटर देन 4, यानी पहला 4 टर्म में से कोई भी टर्म 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इधर बाकी के 2 का फैक्टोरियल 2 तरीके, यानी 2 तरीके से। अब इधर 4 को 4 है फैक्टोरियल 4 तरीके से। अब इसमें देखना है कि जो जो उसमें यूज हो चुका है उसको हम हटा लें। तो स्टार्टिंग फर्स्ट केस से स्टार्टिंग में 1 आता है, तो यहाँ 1 अगर रख देंगे तो बाकी के 3 को फैक्टोरियल 3 तरीके से, ठीक है। फिर सेकंड केस में 2 1 से स्टार्ट होता है सेकंड केस, तो 2 1 वाला केस ले लिया, 2 1 अगर यहाँ ले तो यहाँ 2 यहाँ 1, तो ये दोनों को 2 तरीके से, ठीक है ना। फिर आपका एक केस हो गया आपका 2 3 1, ध्यान दीजिए 2 3 1, यहाँ तो 4 रहने दीजिए भाई, 3 तक ही केस ना माइनस होगा भाई। इसमें आपका चौथे में क्या हो, ऊपर के 3 माइनस हो गए, ऊपर के 3 माना 1 2 3 इन्हीं पर विचार करना है, हमारे बात को ना, ये चीज है। तो अगर हम लिख दिए आपका 2 3 1, क्या लिखे 2 3 1, पहले 2 बाद में 3 1, यह केस भी इसमें आ चुका है। 2 3 1 2 3 1 क्या आ चुका है, यहाँ थर्ड केस में आ चुका है, यह थर्ड केस से आया, ठीक है। तो 2 3 1 लिख देंगे, तो बाकी 2 3 1 एक ही तरीके हुआ, टोटल तरीके कितने हो गए आपके 13, ठीक है। तो इधर का अरेंजमेंट 13, इधर का अरेंजमेंट 2, यानी हो गया 13 × 2 26, ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका केस है वो 5th नंबर है, इसको ध्यान पूर्वक देखिए। नन ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज ग्रेटर देन 5,
यानी 5 जो टर्म है इसमें से कोई भी टर्म 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पांचों 1 2 3 4 5 से अरेंज होगा। यहाँ एक बच गया, वही 6 आएगा, एक तरीके से होगा। केवल 6 फिक्स कर देना है। अब इनको देखें, ये 5 नंबर से इनको 5 तरीके से। अब जो जो कॉमन है फर्स्ट केस से, सेकंड केस से, थर्ड केस से, फोर्थ, यानी जो 4 केस है, 4 केस में जितने भी कंडीशन है रिपीट हो रहे हैं सबको हम माइनस करेंगे। पहले फर्स्ट केस वाला देख लेते हैं। फर्स्ट केस हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ 1 अगर रख लेंगे तो बाकी 1 2 3 4 1 रखते हुए फैक्टोरियल 4 तरीके से माइनस हमने कर दिया। सेकंड केस के लिए हमने क्या किया, देखिए सेकंड ही लिख भी दिए। सेकंड केस के लिए 2 1 से स्टार्ट हो रहा है सेकंड केस, यहाँ 2 1 रखते हुए 2 तरीके से फैक्टोरियल, ये 1 2 3 तरीके से फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ केस में जो रिपीट हो रहा है उसको हटाना है। ठीक है, तो थर्ड केस। अब थर्ड केस की हम जब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात, थर्ड केस की बात करेंगे तो केवल 3 ही के बारे में सोचना है, 1 2 3। किसके बारे में सोचना है, 1 2 3, 1 2 3 के बारे में सोचना है। तो 1 2 3 के बारे में जब हम सोचना है 1 2 3, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट तो हम हटा चुके हैं, 2 से स्टार्ट में 2 1 को ले चुके हैं यहाँ से। अगर मान लीजिए 2 3 1 है, 2 3 1 सेकंड केस में नहीं है, 2 3 1 थर्ड केस में है, तो 2 3 1 अगर हमने ले लिया यहाँ 2 3 1, ठीक है, तो इन दोनों को फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज करेंगे, यही लिखे हुए हैं। थर्ड केस से वाले मिला है। फिर आपका केस हो गया 3 1 2, क्या हो गया 3 1 2, 3 1 2, ये 3 1 2 यहाँ रख लीजिए, इसको फैक्टोरियल 2 तरीके से करेंगे यहाँ। ठीक है, फिर एक हो गया 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, माने ये जो अगर 3 प्लेस अगर ले रहे हैं तो 1 2 3 में से किसी से भी अगर करते हैं, अरेंज करते हैं, यह केस हम वहां से रिपीट हो जाएगा थर्ड केस से। ठीक है, लेकिन बारी में चुनना इसलिए पड़ रहा है हमको कि कुछ केस आपके फर्स्ट में भी रिपीट हो चुके हैं। तो 3 2 1, 3 2 1 रखते हुए बाकी को दोनों फिर 2 तरीके से हो गया, ये थर्ड केस हो गया। ठीक है, अब आपका बच गया क्या, फोर्थ केस। थर्ड केस तक हमने कर लिया, फोर्थ केस रिपीट क्या हो रहा है। फोर्थ केस में आपका अगर मान लीजिए 2 4 स्टार्टिंग में 2 4 है, 2 4, 2 4 को हम रख दिया, तो बाकी के 3 को अरेंजमेंट हम कर सकते हैं कितने तरीके से आपके, है ना। 2 4 हमने रख लिया यहाँ, 2 और 4। अब ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात, हम केस कौन सा ले रहे हैं, फोर्थ केस। तो फोर्थ केस जब ले रहे हैं, फोर्थ केस के रिपीटेशन यानी 1 2 3 4 तक, यहीं तक हमें सोचना है। फाइव के बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए ही नहीं, तो यहीं तक सोचना है। तो 2 4 अगर स्टार्टिंग में हमने रख लिया तो बाकी बच गए, 2 4 स्टार्टिंग में हमने कर दिया 2 और 4 को, तो बाकी 2 प्लस बचेगा, 1 और 3 से भरेंगे फिर 2 तरीके से। ये हो गया चौथा केस। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ 2 3 4 1, 2 से स्टार्टिंग की बात करें, फोर्थ केस में 2 से स्टार्टिंग वाला केस, एक आएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 हमने कर दिया, 2 3 4 1, ये पूरा चारों का अरेंज हो गया, बाकी को अरेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से हुआ। ठीक है, अब फोर्थ केस में आपका क्या है, स्टार्टिंग विथ 3, स्टार्टिंग विथ 3, तो 3 वाले में क्या हुआ है, पहला 3 4 है, तो 3 4 है, तो बाकी के 2 को हम करेंगे फैक्टोरियल 2 तरीके से चौथा केस से। फिर आपका जो है ये हो जाएगा 3 4 है, इसके बाद 3 1 4 2, एक 3 2 4 1, ये आपका 2 केस बनेगा, ये केस एक ये केस, 2 केस बनेंगे। ठीक है, और लास्ट में बचेगा 4 से स्टार्टिंग, तो 4 से जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, 4 से स्टार्टिंग करने के बाद 4 यहाँ पर रख देंगे पहले प्लेस पर, बाकी के 3 तरीके से फैक्टोरियल 3। ठीक है, चौथे केस से बना, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 71 आया है। ठीक है ना, तो टोटल जो ये जो परमुटेशन हमारा है, समझ गए बात को। अब इसको हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, देखिए भाई 120 24 18 26, और यहाँ क्या है बेटा 71, ऐड करिए, 8 और 4 क्या हुआ 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 1 और 2 3, 3 2 5,
5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 7 कितना 15, कैरी 1, ये हो गया। तो इतने परमुटेशन हम नहीं ले सकते हैं। टोटल में क्या है, ये हुआ, ठीक है। 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, यहाँ बच गया क्या 1, यहाँ से कैरी लीजिए, यानी 11 माइनस 5 हो जाएगा 6, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 6, 6 माइनस 2 यानी 4। तो पिछले मेथड से भी ये आया था आंसर, इस मेथड का आंसर आया, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार करिए, तब कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।